5 नेचर एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स बन चुके हैं और अब हम बना रहे हैं थर्ड एलिमेंट एयर, वायु। तो वायु का सिंबल मैंने ये वाला बनाया है और इस तरह से 5-6 शीट्स पर मैं ये ड्रॉ कर लूँगी। और ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ट्रिक कि मैं इसके नीचे शीट्स रखूँगी और फिर पेंसिल को थोड़ा प्रेशर से यहाँ पर मैं इसको ट्रेस करूँगी और फिर उन शीट्स पर इम्प्रेशन आ जाएगा, जिससे कि मुझे गुल्लू के पापा को काम देने में आसानी रहेगी। तो वो फिर उनको ट्रेस करेंगे और ये ट्रेस करेंगे गुल्लू के पापा। गुल्लू के तो आज प्रॉप्स बहुत सुंदर बनने वाले हैं क्योंकि पापा हेल्प कर रहे हैं। तो ये हो गए हैं। वाटर कलर मैं ले रही हूँ, ब्लैक कलर से इसको इस तरह से ट्रेस कर लूँगी, आउटलाइन कर लूँगी ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। पेंसिल के ऊपर मैंने वाटर कलर अप्लाई कर दिया है और थोड़ा सा ये सूख जाए तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने एक पेपर कट करके रख लिया इस तरह से, क्योंकि बाकी की कटिंग मैं नहीं करने वाली हूँ, बाकी की कटिंग करेंगे गुल्लू के पापा। जस्ट उनको एक कटिंग करके मैंने दिखा दिया है कि इस तरह से कट करना है, तो फिर उनको इजी रहेगा कटिंग करने में। तब तक मैं 4th एलिमेंट पे काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरी तरफ से तो रेडी हो गया है। इसको पेस्ट करना है। पेस्ट किस पे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना फेरी वाले 2 विंग्स जो हैं वो हैं हमारे पास, और मैं बस गुल्लू के पापा से डिस्कस कर ही रही थी कि एयर को सिंबलाइज करने के लिए क्या करें। ये तो था कि ये वाले सिंबल्स बनाने हैं, लेकिन उसको पेस्ट कैसे करना है ताकि गुल्लू को इजी रहे। तो फिर आइडिया आया कि हमारे पास विंग्स हैं और उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना 2 heads आर बेटर देन 1। तो इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे ऐसे। जब कटिंग हो जाएगी तो इनको ऐसे लगा देंगे और फिर गुल्लू इसको आर्म्स में पहन लेगी, जिससे कि उसको इजी रहेगा। तो पहले एक कटिंग हो जाए, उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे। अभी कटिंग ड्यू है क्योंकि गुल्लू के पापा भी किसी और काम में बिजी हो गए हैं, पर कटिंग वही करेंगे क्योंकि अगर मैं करने बैठूंगी तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा और मुझे बहुत सारे और भी काम हैं। स्पेशली आज मेरी स्टेज परफॉर्मेंस है, मुझे एंकरिंग करनी है, तो ये काम गुल्लू के पापा ही करेंगे। मैं 4th एलिमेंट जो है उस पर काम कर रही हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ जल। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो कट करूँगी। ये वाली शीट में से 2 वाटर ड्रॉप्स में बनाऊँगी, मतलब कि एक शीट में से 2 वाटर ड्रॉप्स में निकालूँगी। जी मैंने वाटर ड्रॉप ड्रॉ कर ली है और अब इसकी कटिंग एक मैं कट कर देती हूँ। अभी पहले मैं इसको आउटलाइन कर लेती हूँ। आउटलाइन के लिए ना डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। तो आउटलाइन करके फिर कट करके फिर मैं गुल्लू के पापा को दे दूँगी। और अगर मुझे थोड़ा सा बीच में और डिटेलिंग ऐड करनी हुई, मेरे पास टाइम हुआ कि कुछ ऐसा इसमें थोड़ा सा वाइट कलर करना है, वो मैं करूँगी। एक सैम्पल जो है वो मैं बना कर दूँगी, बाकी गुल्लू के पापा के पास जाएगा काम। ऐसा लग रहा है मुझे आज कि वैष्णवी की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर तो मैं बनी गई हूँ, बाकी आज उसके पापा की भी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर बन गई हूँ। है गुल्लू? हाँ। एक वाटर ड्रॉप रेडी हो चुकी है। अब मेरे पास है 2 शीट्स ये वाली, इनको फोल्ड करके इसी साइज की वाटर ड्रॉप मैं ड्रॉ करूंगी। गुल्लू के पापा ने सारे एयर वाले सिंबल जो है वो कट कर दिए हैं। गुड जॉब, गुड जॉब। इन वाटर ड्रॉप्स को रिबन के साथ अटैच कर दिया है ताकि ये हैंगिंग दिखाई दे। ड्रॉप्स बनाने में सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं, गुल्लू भी मदद कर रही है। ये गुल्लू के छोटे छोटे हाथ, और गुल्लू बना रही है अपने लिए स्काई, आकाश, और आकाश में होता है रेनबो। तो गुल्लू अभी ये बना रही है, अपना काम कर रही है। वेरी गुड। और गुल्लू पापा के फोन से हेल्प ले रही है, खुद से डिसाइड कर रही है कि कौन सा कलर करना है यहाँ से देखकर। वेरी गुड, गुड जॉब वैष्णवी। थैंक यू मम्मी।
ये रिप्रेजेंट करेगा आकाश को। आकाश में होता है रेनबो, बादल। ये गुल्लू का हेडगियर बना दिया है। एंड नाउ आई एम लिविंग। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं तैयार होके जा रही हूँ नीचे बिकॉज मेरी टर्न है एंकरिंग की। और वैसे मैंने सोचा तो साड़ी पहनने का था, लेकिन गुल्लू के ब्लॉग्स तैयार करने थे, खाना बनाना था, ये सब था। तो फिर इजी वाला ऑप्शन चूज किया, सूट वाला। फटाफट पहना और 10 मिनट में ये ताम झाम करके मेकअप करके मैं नीचे जा रही हूँ। क्योंकि साड़ी पहनती ना तो फिर क्या रहता है, साड़ी पहनने पे उसकी सेटिंग, फिर साड़ी जब आप पहनते हैं ना तो जल्दी जल्दी काम भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई लेट पहुंचने से तो अच्छा है कि मैं जो पहनना मैंने डिसाइड किया था वो चेंज कर लूं। और मैंने ये वाला सूट पहना है। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो आपको याद हो कि ये मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहना था। मैंने पानी की बोतल ली अपने साथ क्योंकि वहां पता नहीं पानी अवेलेबल होगा या नहीं। और जब आप स्टेज पे हैं तो बार बार बोल नहीं सकते हैं कि पानी के लिए, तो याद रहे क्या मुझे। तो मैं ले आई हूँ साथ में। और पता मैं रात को 2 बजे सोई थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी मेरी। और है मुझे नर्वसनेस है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेज पोस्ट कर रही हूँ। है मुझे नर्वसनेस है, पर कोई नहीं, भगवान जी देखेंगे। जय माता दी। रोज मिल जाता है। मम्मा कहाँ है? मम्मा गई घर पे। मम्मी घर पे गई है? घर पे गई है। चलो ऑल द बेस्ट बोलते मेरे बेटा ने। अब तो मेरा अच्छा हो जाएगा। ये थी मेरी को होस्ट दिव्यांशु जी। और इनसे ना मैं अभी दुर्गा उत्सव के टाइम पे ही मिली हूँ। और ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं दुर्गा पंडाल में 15 मिनट पहले पहुँच गई थी, जो हमें टाइम दिया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं माता रानी के साथ छोटी सी वीडियो बना लूँ। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। आज के पावन संध्या पर आप सब निवासियों का मैं पूजा वर्मा और मेरी साथी दिव्यांशु स्वागत करते हैं। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जैसे आज 7वां नवरात्र है और आज के दिन पूजा की जाती है माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि जिनके शरीर का रंग काला है, जिनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, जिनके गले में नरमुंड की माला है, जिनके 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं, और जिनका वाहन गधा है। हे कालरात्रि कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। पुरानी कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से दुखी होकर माता पार्वती की स्तुति की और उन्हें दुर्गा रूप धारण करने के लिए कहा, तो देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन दैत्य रक्त बीज, जिसको ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके शरीर की एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी, उस रक्त की बूंद से और भी असुर पैदा होंगे। तब देवी दुर्गा के तेज से कालरात्रि का सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, हो माता रानी जय जय माता रानी, हो माता रानी जय जय माता रानी। तो चलिए आज की कल्चर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चली 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 गोकुल की राह चली। खुद से सीखे उसने, तो प्लीज उसके लिए तो बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। खुद की कोरियोग्राफी रखो। वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ रही है श्रद्धा सुमन। श्रद्धा सुमन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, श्रद्धा सुमन। ऑडियंस में बैठी हुई है, उसको पेन से जस्ट कॉपी
डांस करते हैं। आप मेरे साथ करोगे? थोड़ा सा करोगे? मुझे सिखा दोगे? चलो देखते हैं कि आप और मैं कैसा डांस करते हैं दोनों मिलके। मुझे तो लगता है आप मेरी बेटी की तरह बहुत अच्छे से मेरे साथ डांस करोगे और मैं भी आपके साथ करें। प्लीज वन मोर टाइम प्ले कीजिए। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार। बिहारी लाल, प्यारा लागे तोरा पीला पटता, तोरी तेजी मेरी जान, तुम इतना ना करियो अरे वाह, वेरी गुड। आपको जोरदार तालियां इस छवि के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और सबकी मम्मा ने बहुत मेहनत की हुई थी। एंड स्पेशली वन बॉय जिसकी मम्मा ने उसके हेड पर क्लाउड बनाया हुआ था और इतनी मेहनत की हुई थी उसके कॉस्ट्यूम पे। इट वाज रियली अमेजिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट दिखाया हुआ था कि कैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। एक जो बच्चे का साइड था उस पर ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट दिखाया हुआ था कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो मुरझा जाते हैं और अर्थ कैसी हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तो अर्थ कैसी हरी भरी रहती है। तो ये सब दिखाया हुआ था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन ख़त्म होते होते दुर्गा जी की आरती का टाइम हो गया था और बाकी की परफॉर्मेंसेस आरती के बाद हुई। बाद किड्स की 2 धमाकेदार परफॉर्मेंसेस थी।
एक थी नृत्य नाटिका जिसमें माता वैष्णवी का एक प्रसंग था भगवान राम के साथ, और दूसरा रामायण जिन्होंने भी प्रिपेयर कराई थी, बहुत मेहनत करके कराई थी। और जो नृत्य नाटिका थी ना, उसमें जो माता वैष्णवी बनी हुई थी, जो गर्ल, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे उसके, मैं तो उसके फेस की तरफ ही देख रही थी, और इतने अच्छे सॉन्ग चूज़ किए हुए थे उसमें। नृत्य नाटिका के बाद थी रामायण की बारी। और रामायण मैं क्या कहूँ आपको कि आज भी रामायण का जादू ऐसा है कि छोटे बच्चे और बड़े सब लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। यही जादू है रामायण का कि हम लोगों को कितनी बार भी दिखा दिया जाए, हम वैसे ही देखते हैं जैसे पहली बार। गुल्लू तो ऐसे देख ही रही थी, जबकि वो स्कूल में देख चुकी है और टीवी पर भी देख चुकी है, लेकिन फिर भी वो बहुत ध्यान से देख रही थी। और गुल्लू ही क्या, सब लोग बहुत ध्यान से रामायण देख रहे थे। एंड रियली छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहे थे। आज फिर वेदिका में मिल गई है और हाँ डेली मिल रही है। और गुल्लू को मैंने पूछा, वेदिका नहीं मिली तुझे? अच्छा वो जा चुकी है। नहीं, वो यहीं पे है, यहीं पे है। उसको रामायण देखने में इतना मजा आ रहा था जो चल रही थी अभी। वो तुझे स्टेज पे तेरी सबसे बड़ी क्या कहते हैं फुटिंग करने वाली फ्रेंड और प्रेज करने वाली वो ऑडियंस में बैठी हुई है, और वो तुझे देखेगी कि पापा वेदिका यही बोलने वाली है। मैं एक्चुअली घर जाती हूँ, मुझे लगा कि बहुत देर हो गया मुझे, तो मैं घर चलती हूँ। क्यों? भाई तक गई थी, खाना भी नहीं खाया था। मैं खाना बनाया आई थी पर मैं खा के नहीं आई। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंकरिंग का। कैसा रहा? बढ़िया था, मजा आया? लोग मुझे से कह रहे हैं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, मजा आया? बहुत अच्छा लगा। मजा आया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मजा आया, कुछ नया एकदम नया लर्निंग भी रहती है। नया पता क्या है, डांस वांस में हाँ, एक वो चीज़ है, एक नया एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन मैंने एंकरिंग आज तक नहीं की थी। और मैं बोल रही थी उनको भी कि मेरा सारा ना स्टडी कॉरेस्पॉन्डेंस से रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से रहा है तो बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं। तो अब मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं चढ़ गई स्टेज पे। और चढ़ गई तो भाई भगवान का नाम लेके चढ़ गई। मुझे नर्वसनेस बहुत हो रही थी फर्स्ट टाइम, पर हाँ अच्छा हो गया, सही हो गया। सबसे बढ़िया बात है। मुझे एक चप्पल में वापस आना पड़ा है क्योंकि जहाँ पर मैंने मेरे फुटवेयर उतारे थे वहां पर एक भी बहुत मुश्किल से मिली है, दूसरी तो पता नहीं किधर होगी। तो मैं ऐसे ही आ गई, सुबह देखूंगी, अगर सुबह मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या कर सकती हूँ, घर तो आना ही था ना। फाइनली मैं आ गई हूँ घर और इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मेरा ना मेकअप उतारने का भी मन नहीं कर रहा है। और फिर से आज मैंने ये वाला हैक यूज़ किया कि मैंने ये वाला हेयर बैंड लगाया, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील करा देता है कि मैंने कोई फ्रंट हेयर डू किया हुआ है। और मेरी ना एक चप्पल अभी पंडाल में ही पड़ी है, मैं एक ही चप्पल में आई थी और टाइम मिला तो सुबह जाके देखूंगी। वैसे अब मैं ना सोने वाली हूँ क्योंकि मैं कल रात को भी 2 बजे सोई थी और अभी बस खाना खाऊंगी। मैं खाना बना के गई थी, गुल्लू ने खा लिया था और उसके पापा का भी बना के गई थी। मेरा खाना बना हुआ है, बस मुझे कोई दे दे अब खाना और मैं खाना खा लूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैसे आज का। जैसा मैंने आपको बताया ना, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे होस्ट किया है। और दिव्यांशु जी ना सही कह रही थी, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाना पड़ा ना, ऐसे ही मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक ऐसा रहता है कि हाँ कोई मुझे ये बोले कि मुझे तुम कर लोगी, तो वो मुंह से निकला दिव्यांशु जी के कि नहीं यार तुम कर लोगी। तो बस उससे मुझे ये लगा कि हाँ मैं कर लूँगी। और स्टेज पे जाके तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं आप लोगों से यूट्यूब पे बात करती हूँ ना, वही लगा मुझे कि हाँ यही तो करना है, कनेक्शन बनाना है। जैसे कि जिन्होंने देखा कि हाँ मैं जा रही हूँ या रास्ते में मिले हैं, तो उन्होंने मुझे बोला भी कि हाँ बेटा आपने एंकरिंग बहुत अच्छी की, आपने स्टेज पे बहुत अच्छा किया। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, क्योंकि कल मेरी और गुल्लू की है एक परफॉर्मेंस। और अभी तो हम सोएंगे, आज मैं पूरी 8-9 घंटे वाली नींद लेने वाली हूँ
और सुबह अष्टमी है तो चने भी भिगोने हैं, चने भिगो के और सुबह अष्टमी पूज कर फिर ये है कि कल मेरी और गुल्लू की परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस के लिए मैं और गुल्लू एक साथ रेडी होंगे, जो कि एक बिग टास्क है। बट एनी हाउ गुल्लू अच्छी बन जाएगी, वो मेरे साथ कर लेगी। और आज गुल्लू मुझे देखकर ना स्टेज पे बहुत खुश हो रही थी ना। बहुत खुश हो रही थी, इसको लग रहा था हाँ मेरी मम्मा स्टेज पे है। तो चलिए बाय बाय।